झुंझुनू में एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा में एक और महिला ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार महिला ट्रेनी एसआई मोनिका जाट पर आरोप है कि उसने नकल गिरोह के सरगना पौरव कालेर से 15 लाख रुपए में ब्लूटूथ से नकल करने का सौदा किया था। इस परीक्षा में उसने मेरिट में 34वां स्थान आया था। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी का बड़ा एक्शन। महिला थानेदार मोनिका जाट अरेस्ट। ब्लूटूथ के जरिए नकल कर एग्जाम पास करने का आरोप। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर एसओजी का एक्शन अब भी जारी है। इसी कड़ी में झुंझुनू में एसओजी ने मोनिका जाट नाम की महिला ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है। ट्रेनी एसआई मोनिका को झुंझुनू में पुलिस लाइन से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। पेपर लीक मामले में अब तक करीब 52 थानेदार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एसआई भर्ती 2021 में नकल से जुड़े हुए एक मामले में एसओजी की टीम ने कार्रवाई करते हुए प्रोबेशनर महिला एसआई मोनिका को गिरफ्तार किया है। एसओजी की टीम ने झुंझुनू पुलिस लाइन से प्रोबेशनर एसआई महिला मोनिका को गिरफ्तार किया है। मोनिका ने अजमेर के एक सेंटर में नकल गिरोह के सरगना पौरव कालेर के जरिए वहां पर नकल की थी। पौरव कालेर ने ब्लूटूथ के जरिए दोनों पारियों में प्रोबेशनर महिला एसआई मोनिका को नकल करवाई थी। आरोप है कि मोनिका जाट ने नकल गिरोह के सरगना पौरव कालेर से 15 लाख रुपए में पेपर खरीदा। सौदा हुआ था कि 15 लाख रुपए में ब्लूटूथ से नकल कराई जाएगी। एसओजी की माने तो आरोपी मोनिका ने 15 सितंबर 2021 को अजमेर में एसआई भर्ती की परीक्षा दी। पौरव कालेर ने ब्लूटूथ के जरिए मोनिका को लिखित परीक्षा की दोनों पारियों का पेपर पढ़ाया। नकल की बदौलत मोनिका जाट ने एसआई भर्ती परीक्षा में 34 नंबर मेरिट हासिल की। एसआई भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल के सहारे मोनिका को हिंदी विषय में 200 में से 184 और सामान्य ज्ञान में 200 में से 161 नंबर हासिल हुए, लेकिन इंटरव्यू में केवल 15 नंबर मिले। एसआई भर्ती परीक्षा में हिंदी विषय में 200 में से 184 नंबर हासिल करने वाली मोनिका जाट के इस प्रार्थना पत्र को देखिए, जिसे उसने पुलिस लाइन झुंझुनू में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए दिया था। 11 नवंबर 2024 को लिखे गए इस प्रार्थना पत्र में आप देख सकते हैं, जिसमें बामुश्किल 20 लाइनें भी नहीं है, लेकिन मोनिका ने निरीक्षक, प्रोबेशनर, डॉक्यूमेंट समेत कई शब्द अशुद्ध लिखे हैं। नकल गिरोह के सरगना पौरव कालेर की गिरफ्तारी के बाद ट्रेनी एसआई मोनिका जाट आरपीए जयपुर से फरार हो गई थी। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में खुद के मेडिकल लीव पर होने की बात बताई। साथ ही पेपर में खबरें छपने के बाद डर के चलते अकादमी नहीं जाने पर भी सफाई दी। गौरतलब है कि वो 5 जून 2024 से 2 जुलाई 2024 तक मेडिकल लीव पर रही। इसके बाद कोई मेडिकल प्रमाण पत्र नहीं दे पाई। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 859 पदों के लिए आयोजित की गई, जिसमें 7,97,000 लोगों ने आवेदन किया। 13 सितंबर से 15 सितंबर 2021 तक लिखित परीक्षा आयोजित हुई। लिखित परीक्षा में 3,80,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। 24 दिसंबर 2021 को परीक्षा का नतीजा जारी हुआ। फिजिकल टेस्ट के लिए 20,359 कैंडिडेट पास हुए। प्रक्रिया पूरी होने पर कुल 3,291 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया। इंटरव्यू के बाद एसआई 2021 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 1 जून 2023 को जारी हुआ। जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें जो एसआई महिला है मोनिका, उन्होंने हिंदी के पेपर में 200 में से 184 अंक प्राप्त किए थे। वहीं जो प्रार्थना पत्र पेश किया था उसमें वो अपना पद नाम है वो भी शुद्ध नहीं लिख पाई थी। अब प्रोबेशनर एसआई मोनिका को एसओजी की टीम जयपुर लेकर गई है, वहां उससे पूछताछ होगी।
करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। जालौर के साथवा से बड़ी खबर है, जहां पर पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई का आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी है। किसानों से जुड़ी मांगों को लेकर सुखराम बिश्नोई धरने पर बैठे हुए हैं। फसल बीमा से जुड़ी हुई विसंगतियों को दूर करने की मांग की जा रही है, इसको लेकर धरना दिया जा रहा है। इसके अलावा कृषि बिजली बिलों में किसानों को राहत देने की मांग भी की जा रही है। आज उपखंड मुख्यालय पर किसान 11 बजे ज्ञापन देने के लिए भी पहुंचे थे। पाली के सुमेरपुर में कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर प्रदेश नेतृत्व के सख्त निर्देशों के बाद पहली बार कांग्रेस के सभी नेता, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी के संगठन की मजबूती को लेकर पार्टी पदाधिकारियों ने अपने सुझाव दिए। प्रभारी मकसूद अहमद ने कहा कि अगर कोई पार्टी पदाधिकारी पार्टी की बैठक में लगातार नदारद रहते हैं तो उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। तो वहीं कार्यक्रम में आए कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष का आभार जताते हुए कहा कि पहली बार इस तरह की ब्लॉक अध्यक्ष की बैठक देखने को मिली है। कोई गुटबाजी नहीं है, कार्यकर्ताओं में आपसी छोटा मोटा मतभेद हो जाता है। कोई गुटबाजी कांग्रेस पार्टी के अंदर या सुमेरपुर में नहीं है। और आज इस मीटिंग का जो प्रमुख उद्देश्य है, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने बूथ लेवल पे, मंडल लेवल पे, नगर लेवल पे और ब्लॉक लेवल पर जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो काम कर रहे हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनमें एक ऊर्जा का संचार किया है। हम संगठन को गति देना चाहते हैं, संगठन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जो सक्रिय लोग हैं उनको हम जोड़ करके और इस संगठन को और मजबूत करेंगे। कांग्रेस नेता और आरसीए के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र राठौर आज उदयपुर के सिटी पैलेस पहुंचे, जहां पर शंभू निवास पहुंचकर मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और उनके बेटे लक्षराज सिंह मेवाड़ से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। श्री जी महाराज साहब का जाना हम सबके लिए दुखद खबर रही, और जिस तरह से उदयपुर को उन्होंने पहचान दिलाई, और हमेशा उदयपुर उनको याद करेगा एक विजनरी व्यक्ति के तौर पे। और इस तरीके से उन्होंने उदयपुर को एक पहचान दिलाई, चाहे होटल इंडस्ट्री की बात करें, चाहे आज जो यहाँ पे दूसरी डेवलपमेंट हुआ है सिटी का, उसमें हमेशा श्री जी महाराज साहब का योगदान हमेशा पीढ़ियाँ याद रखेंगे। जैसा भी बताया वैभव जी ने कि महाराणा मेवाड़ अरविंद सिंह साहब का जाना हम सब के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। इसकी पूर्ति की नहीं जा सकती। और टूरिज़्म सेक्टर में तो उन्होंने बहुत काम किए, बहुत नवाचार किए। जिस जगह उदयपुर पहुंचा है उसमें उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेवाड़ फाउंडेशन के जरिए भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। हम सब मिलकर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और पीछे जो उनका परिवार है, ख़ास तौर पे जो कंवर राज लक्षराज सिंह जी है, वो उनको हम मिलके और सांत्वना दी है। ऐसे वो काबिल हैं। हम समझते हैं कि वो उस परंपरा को जो अरविंद सिंह साहब ने शुरू की उसको कंटिन्यू करवाएं। और अब बात झुंझुनू की करते हैं। दरअसल सरकार ने हाल ही में बजट में झुंझुनू को कई सौगातें दी हैं। इनमें एक है बगड़ कस्बे में बाईपास की। जिले के बगड़ कस्बे के उत्तर दिशा में एक नए बाईपास सड़क बनाने के लिए सरकार ने संकल्प ले लिया है। एमएलए राजेंद्र बाबू की मांग पर सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने विधानसभा में घोषणा की। डीपीआर के लिए 20 लाख रुपए का बजट तय किया गया है। चेयरमैन गोविंद सिंह राठौर ने बताया कि उन्हें अभी तक झुंझुनू चिड़ावा जाने के लिए या तो किसी दूसरे लंबे रास्ते का सहारा लेना पड़ता था। बाईपास बनने के बाद बगड़ और लंबे रास्तों से मुक्ति मिल पाएगी। जैसे शहरों में जाम लगते थे, उनको सुचारू बनाने के लिए कि पब्लिक परेशान हो, उसके लिए उन्होंने बाईपास निकाला। तो उससे काफी कुछ फायदा होगा। जैसे कि चाहे जो भी शहर है, चाहे झुंझुनू हो, चाहे बगड़ हो, पिलानी हो या चिड़ावा हो, उनमें सभी में जाम लगते थे। तो जैसे कि दिल्ली, जयपुर से दिल्ली किसी को सीधा जाना तो वो बाईपास निकल सकता, तो उससे रास्ता भी सुगम होगा, पब्लिक परेशान भी नहीं होगी। और यातायात के लिए और लोडिंग वाहनों को भी उससे फायदा मिलेगा।
देखो बगड़ में जो बाईपास अलॉटमेंट हुई है और उससे क्या है कि ये जो आवागमन में बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे पहले जो बगड़ के अंदर से जाने के लिए बहुत ट्रैफिक लग जाता था, जाम हो जाता था, साधन है वो निकल नहीं पाते थे। तो ये जो बाईपास हुई है बहुत ही अच्छी बाईपास अलॉटमेंट हुई है। ये एक बहुत अच्छा कदम है जो राज्य सरकार ने अभी ये बजट के लिए में घोषणा की है। इसके अंदर यातायात सुगम होगा, जो जाम की व्यवस्था होगी उससे लोगों को निजात मिलेगा। और जो भी चोटग्रस्त हो जाते हैं उसको अगर जाम के अंदर फंस जाने का, कई बार मरीज की है वो रास्ते में मौत हो जाती थी, अब बाईपास निकालने से वह जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचेगा और मरीजों के लिए भी बहुत अच्छी एक सुजत पहल होगी। खैरतल तिजारा में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 1 किलो 485 ग्राम गांजा बरामद किया। शेखपुर पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया है तो बताया जा रहा है कि आरोपी खरखड़ा गांव से पैदल जा रहा था, तभी पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की। की करते हैं। दरअसल जयपुर में एसीबी का बड़ा एक्सीडेंट देखने को मिला। कार्रवाई करते हुए एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कांस्टेबल पर रिश्वत लेने के आरोप है। आरोपी ने परिवादी को गिरफ्तार करने का डर दिखाकर घूस मांगी थी। खबर श्रीगंगानगर से है। यहां पर ऋतिक बॉक्सर से हुई पूछताछ में पुलिस को कई अहम इनपुट मिले हैं। मादक पदार्थों की तस्करी के नेक्सस में शामिल लोगों की पुलिस को जानकारी मिली है। पुलिस ने मिली जानकारी पर काम शुरू कर दिया है। बता दें कि हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर से ऋतिक बॉक्सर फोन पर नेटवर्क चला रहा था। प्राप्त की गई। जैसा आपको विदित है, पूर्व में भारी मात्रा में ड्रग्स और साथ साथ कैश की बरामदगी 2 तस्करों से हुई थी, जिसके क्रम में नेटवर्क के बारे में पता करते हुए ये पता चला था कि इस पूरे नेटवर्क में ऋतिक बॉक्सर का इन्वॉल्वमेंट है। उस पर न्यायालय से पीसी रिमांड प्राप्त की गई और 5 दिन की पीसी ली गई थी। उस दौरान इन्वेस्टिगेशन जो किया गया उसमें काफ़ी नए तथ्य सामने आए हैं। टेक्निकली कई तथ्य सामने आए हैं, कई और नाम सामने आए हैं, जिस पे लगातार पुलिस वर्क कर रही है। जो अगली कड़ी है उसको हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। यदि आवश्यक होगा तो इस क्रिमिनल का और बाकी जो लोग इन्वॉल्व थे उनकी दोबारा पीसी ली जाएगी। राजस्थान की सबसे सिक्योर मानी जाने वाली अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बैठकर गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर के द्वारा फोन पर ही अपने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को ऑपरेट करना अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर बड़े सवाल खड़े करती है। बड़े सवाल खड़े होते हैं कि प्रदेश की सबसे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था वाली अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बैठकर कोई गैंगस्टर किस तरह फोन पर अपने आपराधिक कृत्यों को अंजाम दे सकता है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। उदयपुर के सलूम्बर में बदमाशों ने गड्ढा भूत वापसी मंदिर में चोरी की नाकाम कोशिश की है। बदमाशों ने मंदिर में दान पेटी चुराने की कोशिश की। बदमाशों ने पहले दान पेटी को चुराने के लिए तोड़फोड़ भी की, लेकिन वो नाकाम रहे। दान पेटी उखड़ नहीं पाने की वजह से बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। तो वहीं घटना के बाद ग्रामीणों ने बढ़ती वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग रखी है। जिले के मीणा समाज के एक युवा ने सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट पद पर फतेह हासिल करके नक्सलियों को नस्तनाबूद करने का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया है। पहला मौका है जब राजस्थान के एसटी वर्ग में एक मार्च सवाई माधोपुर से एक युवा का चयन हुआ है। इसके लिए उन्होंने 1 साल की कमांडो की कड़ी ट्रेनिंग भी ली है। 2024 के बैच में सीआरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट पद के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें पूरे राजस्थान से महज 3 युवाओं का चयन किया गया। उसमें भी एसटी वर्ग के पंकज कुमार मीणा का चयन किया गया है, जो कि साकड़ा गांव के निवासी हैं। पंकज ने गुड़गांव में 1 साल की कमांडो ट्रेनिंग भी हासिल कर ली है। पंकज मीणा किसान परिवार से आते हैं। उनके परिवार में उनके चाचा कठिन मेहनत करके डॉक्टर बने और पंकज के बेहद मददगार साबित हुए। जी, ये सवाई माधोपुर से क्या है कि मेरा जो अभी बैच है उसके अंदर मैं अपनी कम्युनिटी से पहला ही ये बंदा हूँ जो ये ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अभी मेरी ट्रेनिंग 1 साल पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। ये ज्वाइनिंग मेरी जो हुई थी वो 14 जनवरी 2024 से स्टार्ट हुई थी
और ये 1 साल की पूरी रिग्रेस ट्रेनिंग के बाद में 6 मार्च 2025 को हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। जो माँ थी वो 1980 में, जब मेरी उम्र 7 साल थी, उस समय एक्सपायर हो गई थी कैंसर से। और उस समय पिताजी की उम्र 30 साल थी। रिश्ते ही बहुत आए, हम दोनों भाइयों के खातिर उन्होंने शादी नहीं करी। कोटा के दरा की नाल में लगने वाले जाम के मामले में निकाला गया है रास्ता। अब ग्रामीणों के लिए परेशानियों का सबब बन गया है। उड़ती मिट्टी, धूल के चलते ग्रामीणों को बीमारियों का खतरा सता रहा है, तो वहीं फसलों को नुकसान भी हो रहा है। ट्रैफिक डायवर्ट करने के चलते कई हादसे भी हो चुके हैं। बटवाड़ा सड़क पर वाहनों से दिन भर उड़ते धूल के गुबार से ग्रामीण दोहरी परेशानी का सामना कर रहे हैं। NH 52 पर दरा नाल में लगने वाले जाम को लेकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से आने वाले वाहनों को डायवर्ट कर कोटा की तरफ जाने वाले वाहनों को भटवाड़ा अमझार सड़क से सीधा रेलवे पुलिया से निकाला जा रहा है। अमझार भटवाड़ा के बीच वन विभाग क्षेत्र में 1 किलोमीटर से ज्यादा कच्ची सड़क से गुजरने वाले वाहनों से उड़ते धूल के गुब्बारे जिंदगी के लिए परेशानी बन गए हैं। कोटा ग्रामीण के दर्रा घाटी में जाम से निजात पाने के लिए पुलिस व प्रशासन ने जो वैकल्पिक इंतजाम किए हैं और अब रूट को ग्रामीण इलाके में डाइवर्ट किया गया है, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाके में भारी वाहनों के चलते जो है धूल का गुबार बनने लगता है और उड़ती मिट्टी व धूल के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उड़ती धूल व मिट्टी के चलते न केवल उनको बीमारियों का खतरा पैदा हो रहा है, तो वहीं फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है और पिछले कुछ दिनों में भारी वाहनों के चलते इन इलाकों में कई हादसे भी हो चुके हैं। कोटा ग्रामीण पुलिस व प्रशासन ने दर्रा घाटी में जाम से निजात पाने के लिए कई वैकल्पिक इंतजाम किए थे और इसी इंतजाम के चलते अब यातायात को डाइवर्ट किया है, लेकिन ये इंतजाम भी फिलहाल नाकाम साबित हो रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में लोगों में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। वहीं कोटा ग्रामीण पुलिस अब वीडियो शूट करवाकर लोगों से समझाइश भी कर रही है। कोटा ग्रामीण पुलिस अब ड्रोन से वीडियो शूट करवाकर आसमान से निगरानी भी कर रही है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। राजस्थान रोडवेज विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग ने एक मृत कर्मचारी को पहले बहाल किया और उसके बाद उसका तबादला भी कर दिया। दरअसल श्रीगंगानगर के घरसाना मंडी के रहने वाले अनिल स्वामी की मौत हो चुकी है, लेकिन रोडवेज की तरफ से मंगलवार को जारी 17 कंडक्टर्स की बहाली लिस्ट में अनिल स्वामी का नाम है। अनिल को बहाली के बाद अनूपगढ़ से जैसलमेर मुख्यालय भेजा गया। बता दें कि अनिल स्वामी की कुछ दिन पहले ही मौत हुई है। लेपर्ड के मूवमेंट से अब प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है, लिहाजा सुबह घूमने वाले लोगों को सावधान किया गया है, उनको अलर्ट जारी किया गया है। चुमोरा और घसोला नाके के पास लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया है। पहले भी कई बार लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया था और उसके बाद घना प्रशासन ने एडवाइजरी वहां पर मौजूद लोगों को जारी की थी। एक बार फिर लेपर्ड के मूवमेंट देखने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है और यहां पर लोग डर सहमे हुए हैं। बूंदी के मानपुर गांव के पास एक तालाब में पानी के लिए आए भालू के पीछे कुछ बच्चे पड़ गए। वीडियो में देख सकते हैं आप, बच्चे शोर मचाते हुए नजर आ रहे हैं और भालू भी आपको नजर आ रहा होगा जो बच्चों के शोर के बाद वहां से भागता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच कुछ कुत्ते भी हैं और बच्चे भी वहां पर शोर मचा रहे हैं। ऐसे में भालू पानी पीने के लिए तो आया था, लेकिन वो बैरंग ही लौट गया। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सावरिया जी में तीसरे राउंड में 4,72,75,00,000 रुपए की काउंटिंग हुई है। अब तक 3 राउंड में कुल 17,24,95,000 रुपए की गिनती हो चुकी है। तो वहीं भेंट कक्ष में आए मनी ऑर्डर और ऑनलाइन रुपयों की गिनती के साथ साथ सोने चांदी का तोल बाकी है। मंडपिया स्थित श्री सावरिया जी मंदिर में 13 मार्च को पूर्णिमा के दिन भंडार खोला गया था। पहले दिन 7,55,00,000 रुपए की गिनती हुई थी। अगले दिन 14 मार्च धुलंडी और उसके बाद शनिवार रविवार का दिन होने के कारण सोमवार को दूसरे राउंड की काउंटिंग हुई।
दूसरे राउंड की काउंटिंग में 4,97,20,000 रुपए की गिनती हुई। जयपुर चिड़ियाघर में 9 साल बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ है जिसने वन्य जीव प्रेमियों और वन विभाग के दिलों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। पहली बार धरती के सबसे बड़े पक्षी अफ्रीकी शुतुरमुर्ग की कैप्टिव ब्रीडिंग से एक नन्हे चूजे ने इस दुनिया में कदम रखा है। इस पल का इंतजार सिर्फ जयपुर की चिड़ियाघर ही नहीं बल्कि पूरा राजस्थान कर रहा था और अब ये सपना हकीकत बन चुका है। जयपुर में एक बड़ी खुशखबरी मिली है। पिछले एक लंबे अरसे से धरती के सबसे बड़े पक्षी के प्रजनन के प्रयास यहाँ पर कराए जा रहे थे, लेकिन एक लंबे अरसे बाद अब जाकर इस मुश्किल काम में कामयाबी मिली है। एक दूसरे महाद्वीप यानी अफ्रीका से लाए गए इस पक्षी को जयपुर के इस चिड़ियाघर में अलग आबो हवा में लंबे अरसे तक रखा गया, कोशिशें की गई, कई नाकामियां मिली, लेकिन आज आखिरकार जाकर के एक बच्चे का जन्म हुआ है। एक चूज़ा अंडे से बाहर आया है। यहाँ पर 10 से ज़्यादा अंडे दिए गए हैं। यहाँ का जो नर है मल्लिकार्जुन वो और इसी के साथ वक्त छोड़े से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर।